हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पॉइंट क्लासेस में। और मैं सिमरन प्रजापति आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th की इंग्लिश की पोएट्री, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम आज पढ़ेंगे। और इस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो एंड जिसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेसिकली पोएट ने इस पोएम को 2 स्टंजा में लिखा है और इसमें उन्होंने अपने एक इंसिडेंट्स को बताया है, जिसमें वो बताते हैं कि उनका माइंड सडनली चेंज हो जाता है। और उन्होंने 2 चीज़ों को डिस्क्राइब किया है अपने पोएम में। एक है हेमलॉक ट्री यानी धतूरा जो होता है, धतूरे के पेड़, एंड दूसरा है क्रो यानी कौवा। जिन दोनों को ही हम अपनी रियल लाइफ में अपशगुन मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि ये दोनों हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, बट कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से हमारे पोएट का माइंड चेंज होता है। तो कैसे कैसे होता है इसको हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट स्टंजा इज द वे अ क्रो, जिस तरीके से कौवा है, शुक डाउन ऑन मी, हिलाता है या फिर कोई चीज़ गिराता है उसके ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, क्या गिराता है? जो स्नो के डस्ट होते हैं उसे गिराता है। फ्रॉम आ हेमलॉक ट्री, कहाँ से गिराता है? हेमलॉक ट्री से गिराता है, यानी जो पेड़ होता है उस पर से वो डस्ट ऑफ स्नो को गिराता है, यानी स्नो के जो डस्ट होते हैं उसको गिराता है। तो इस स्टंजा में पोएम बताना चाह रहा है कि अभी तक जो उसका माइंड अच्छा नहीं था, सैड था, उसे किसी चीज़ की होप नहीं थी। सो जैसे ही वह या तो वह इस पेड़ के पास से गुज़र रहा होगा या तो वह इस पेड़ के नीचे खड़ा होगा, तो उसके ऊपर क्या होता है, जो डस्ट होते हैं वो जाकर गिरते हैं। ये आपका फर्स्ट स्टंजा में हमारे पोएट ने बताया है। सेकंड है हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही वह उसके ऊपर गिरता है तो उसका जो माइंड है ना सडनली चेंज हो जाता है। जो अभी तक सैड था, उदास था, होपलेस था, एंड उसका माइंड अब क्या हो गया? चेंज हो गया, रिफ्रेश हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड, और उसने बताया कि मैंने अपने इस दिन के कुछ पार्ट को बचा लिया, एंड कुछ तो है जिसे मैंने खो दिया, उसका मुझे खेद है, यानी सैडनेस के साथ उसने बिता दिया। तो सेकंड स्टंजा में बताता है कि जब बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरते हैं तो उसका मन जो अभी तक उदास था, पूरी तरीके से होपलेस था, वह क्या हो गया? चेंज हो गया। एंड पहले जो अभी तक उदास दुखी में था और उसने देखा कि उसका क्या हो गया? माइंड चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? वो जो डस्ट है उसके ऊपर जब गिरता है तब चेंज हो जाता है। और अब वो कैसा महसूस करता है? अब वह बहुत ही फ्रेश, तरोताज़ा महसूस करता है और वो इस चीज़ के लिए खेद जताता है कि उसने अपने दिन के कुछ टाइम को इस सैडनेस के साथ, इस होपलेस के साथ बिता दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा पोएट है वो बताना चाह रहा है कि नेचर ने किसी भी चीज़ को व्यर्थ नहीं बनाई है। कोई भी चीज़ हमारे लिए अपशगुन नहीं होती है। हमारा माइंड कभी भी चेंज हो सकता है, भले ही हम कितने भी उदास क्यों ना हो, बट हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। एंड हाँ, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, हर चीज़ कहीं ना कहीं से आपको खुशी ज़रूर देती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।